बिगिनर अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं कंटेंट क्रिएशन के तौर पे, तो कभी भी एक्टिवली इसको ये नहीं सोचना है कि मेरे को सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, जितनी भी अदर स्किल्स है लाइफ की उनको पीछे छोड़ दो और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे ही ध्यान दो और दिन रात व्यू को चेक करो कि व्यू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अगर हम कंटेंट क्रिएट करते हैं लाइक मंथ में 2 मंथ में हमारा कंटेंट बनता है ना, बहुत सारा अब तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर दिन कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो जब कंटेंट डेली का क्रिएट होगा तो उसमें वैल्यू कितना होगा वो भी आपको पता है। ठीक है, तो ऐसे में मैंने बहुत सारे इंटरनेट पे बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जो कंटेंट तो बना रहे हैं लेकिन जीरो वैल्यू। अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो एक प्रोडक्ट के तौर पे देखो अपनी वीडियो को कि आपकी वीडियो एक प्रोडक्ट है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, कीमत होगी ना, उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, मतलब व्यू मिलेंगे आसान भाषा में। तो अगर उसमें वैल्यू नहीं है तो डेफिनेटली फिर वो किस्मत के सहारे हैं। अगर यूट्यूब ने इसको पंप कर दिया तो कर दिया, एल्स तो फिर वो चलेगी नहीं। तो ऐसे में मेरे को ये कहना है कि आप पहले मतलब इंटरनेट समय समय पे बदल भी रहा है, लगातार यूट्यूब अपने आप को बदलता रहता है, रिफाइन करता रहता है, फिल्टर करता रहता है, चीज़ें जोड़ता रहता है, हटाता रहता है। तो ऐसे में हमें भी सीखना है, समझना है कि क्या चीज़ें जुड़ी हैं क्या, और अपने आप को नरिश करना है समय के साथ, क्योंकि कई सारी चीज़ें ना हमें स्टार्टिंग में बहुत हैक्टिक लगती है कि ये चीज़ क्यों ऐड करें, वो चीज़ क्यों नहीं ऐड करें, सीधा डाल दो, अपलोड करो, देखी जाएगी जो होगा। तो कंटेंट को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, योर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट ऑन स्पेशली इंटरनेट सोशल मीडिया। जैसा दिख रहा है उसको उसी तरीके की वैल्यू मिलेगी, व्यू मिलेगा मतलब। तो मुझे लगता है कि कभी भी इसको एक्टिवली ये नहीं सोचना कि एक्टिव मैं इससे बहुत सारा पैसा कमा लूंगा या मेरा करियर सेट हो जाएगा मेरी वीडियोस के थ्रू, मेरी वीडियो वायरल हो जाएंगी, लगातार वायरल हो जाएंगी, बहुत सारे लोग आए और गए, वैसा वाला इंटरनेट का ये दौर है। और ये रहेगा, हमेशा रहेगा कि कई लोग आएंगे इंटरनेट पे 2 4 साल टिकेंगे एंड देन वो ब्लर हो जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे, फिर वो ब्लर हो जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे, फिर ब्लर, क्योंकि अगर या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग आए और उन्होंने अपने पे काम किया तो वो कंसिस्टेंट बने रह जाएंगे, ये भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले अपनी लाइफ में बहुत, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो एक स्किल के तौर पे देखें यूट्यूब को या इंटरनेट की कंटेंट क्रिएशन को, कि हम स्किल के तौर पे, जैसे आप इंस्टा पे भी बनाते हैं तो इस पे तो इंस्टा पे तो कोई मोनेटाइजेशन है नहीं, सीधा आपको ब्रांड से कोलैब करना है या फिर सो ऑन थिंग्स आर है ना। तो कहने का मतलब ये कि जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन हाई होगी और या फिर आपने पूरा काम धंधा छोड़ छाड़ के अपनी लाइफ की सारी चीजें हटा के साइड में और एक बिगिनर हैं आप और कंटेंट क्रिएट करने लगे, दैट इज गुड थिंग, उसमें क्या बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं, जब आप किसी चीज को समय दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे व्यू क्यों नहीं आ रहे, मेरी तो किस्मत खराब है काइंड ऑफ थिंग, ये ओवर एक्सपेक्ट करना है, ये सही नहीं है कंटेंट क्रिएशन से, क्योंकि ये दुनिया अनप्रिडिक्टेबल है इंटरनेट की। कंटेंट क्रिएट करना अच्छी चीज है लेकिन उसके साथ में और भी ऑप्शन होने चाहिए। लाइफ इज बियॉन्ड कंटेंट क्रिएशन ब्रदर। आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटी जरूर दें, कंटेंट क्रिएशन को भी प्रायोरिटी दें, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, सो ऑन थिंग्स आर देयर। लेकिन अगर आप पैसिवली काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आपका चैनल अब धीरे धीरे उठने लगा है, तो एक समय के सडन टाइम के बाद जब आपको लगे कि अच्छा समय आ गया है, देन यू कैन स्विच इट, और फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर उसके बाद भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर रहे हैं जो कुछ लम्हों के लिए आए एंड देन ब्लर या वैनिश हो गए। तो आपको रेगुलरली स्टडी करना है ऑन इंटरनेट, आपको एल्गोरिदम को समझना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, बहुत कुछ है जो आप कर सकते हैं, करेंगे, करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटरनेट आपको, इतना बड़ा समंदर है इंटरनेट का कि वो आपको खो देगा, पता नहीं चलेगा। तो ऑन दैट नोट मुझे लगता है कि कभी भी एक्टिव, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मेरे को डिपेंड नहीं हुआ है ना 100%, क्योंकि लाइफ भी है और आप ऑफलाइन भी तो दुनिया भर की चीजें हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं और करना चाहिए, रियल वर्ल्ड को भी आपको जीना चाहिए। बाकी इट्स अप टू यू, एज ए फ्रेंड आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन, आई एम नॉट फोर्सिंग माई ओपिनियन टू यू। जो मुझे लगा, मैंने ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जो ओवर एक्सपेक्ट करके बैठे हैं इंटरनेट पे यूट्यूब से कि यूट्यूब ही उनको स्टार बना देगा और उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा, और वो कंपेयर भी करते हैं कि देखो उसने मेरे से बाद में स्टार्ट किया एंड देन उसने क्या क्या ले लिया और मेरे पे अभी कुछ भी नहीं है, और इस तरीके का सोच जो होता है वो आपको मदद नहीं करेगा ब्रदर। फिर आप जो अपना कंटेंट एक वैल्यू के थ्रू बनाते थे, फिर आप वीडियोस अपलोड करने के चक्कर में, रेगुलरली आपको वीडियो अपलोड करना है, पता नहीं कहाँ से आपके दिमाग में आ जाएगा, कहाँ आप वीक में करते थे, 10 डेज में करते थे या मंथ में करते थे, आप रेगुलर कर रहे हैं, तो अगर रेगुलर कंटेंट अपलोड हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी वो भी आपको पता है। तो ऑन दैट नोट मुझे लगता है कि ये पैसिव ही अप्रोच रहना चाहिए इसके टुवर्ड्स, इंटरनेट कंटेंट क्रिएशन के टुवर्ड्स। इसको कभी एक्टिव हो सकता है एक सर्टेन टाइम के बाद, क्यों नहीं हो सकता, ये बिजनेस बनाया जा सकता है। लेकिन एज ए बिगिनर आप छोटे, मतलब लगा लो कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, एंड देन आप सोच रहे हैं कि मैं इंडिविजुअली, मैं इस कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ के पीछे डिग्री वगैरह जो भी स्किल्स हैं अदर्स, मैं यही करूंगा। मुझे लगता है कि दैट इज द राइट अप्रोच। ऑन दैट नोट ख्याल रखिए, और बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।